डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो 16 नवंबर को लेबर ऑफिसर पीपीएससी के थ्रू जो पेपर हुए थे इसको सॉल्व करना है, इसको डिस्कस करना है और आपकी खिदमत में हाजिर करना है। आइए हम इस पेपर को समझेंगे, सीखेंगे। ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये पास पेपर जो होते हैं वो आगे की पेपर की तैयारी करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आइए हम इसको उर्दू के साथ पढ़ेंगे और हर चीज़ को सॉल्व करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे कि ये पेपर किस पैटर्न से बना है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आइए मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहला यहाँ सवाल है, हु वॉज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है वो थर्ड वज़ीर आज़म कौन थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहम्मद अली बोगरा इज़ द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Who was the Chief Justice of Pakistan in April 2025। अप्रैल 25 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये थे याहिया अफरीदी। ये वो क्वेश्चन हैं जो मज़ीद आगे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से देखें और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें। आयशा मलिक, who is आयशा मलिक। आयशा मलिक इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वो फर्स्ट जज फीमेल थी, फीमेल है आयशा मलिक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान वॉज इलेक्टेड टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर विच टर्म्स। पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रुकन किस मुद्दत के लिए मुंतखब हुआ। ये जो मुंतखब हुआ वो 2026 से 2028 तक हुआ। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। द फर्स्ट 5 year प्लान ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड इन विच ईयर। पाकिस्तान का पहला 5 साला मंसूबा किस साल शुरू हुआ। तो ये 1955 में शुरू हुआ। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट इज फंडेड अंडर विच प्रोग्राम। एम ML1 रेलवे मंसूबे किस प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है वो सीपेक के थ्रू बनाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वॉज हेल्ड इन विच ईयर। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी किस साल हुई। तो ये जो हुई 1951 में हुई। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO। ये देखें यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म दी हुई है LFO, इसकी एब्रीवेशन भी आ सकती है, इसको अच्छे से याद कर लें। बाय याया खान वॉश इशू इन विच ईयर। याया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किस साल जारी किया। तो वो 1970 में जारी किया याया खान। ठीक है, जनरल याया खान जो हैं उन्होंने फ्रेमवर्क किस सन में इशू किया। तो ये है 1970 में। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के सदर कौन है। जैसा कि हम सब जानते हैं यूजी है, इवासावा यूजी इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। CASA 1000 प्रोजेक्ट कनेक्ट पाकिस्तान विच कंट्री। पाकिस्तान के साथ जो कंट्री को कनेक्ट करता है वो पाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ठीक है। पिसरिया वॉज डिस्कवर बाय पेंसिलिन किसने दरियाफ्त करी। अब यहाँ पर समझते कि क्या चीज़ है। ये है एंटीबायोटिक मेडिसिन। ठीक है, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर करी। तो ये है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, Alexander Fleming is the first penetrative discovered. Smallpox vaccine was discovered by smallpox की जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर करी। वो है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। होम सिटी ऑफ UNO हेडक्वार्टर। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, तकरीबन पेपर में ये आते हैं। उसको अच्छे से हम रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर किस शहर में है। तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका की सबसे बुलंद पहाड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर
हम देखेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं है। टेबल माउंटेन, किलिमंजारो, हाबान, नट्रियाना, इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन है वही है मफादी। मफादी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अफ्रीका, जिसकी लेंथ है 3451 मीटर। ठीक है, ये अच्छे से आप याद कर लें, ये आ सकता है पेपर में। तो मफादी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अपने ओन से। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। लेक मलावी इज़ लोकेटेड इन, झील मलावी किस मुल्क में है? तो ये है मोज़म्बिक। मोज़म्बिक में झील मलावी है। ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, तहरीक अलीगढ़ किसने शुरू की? तो ये है सर सैयद अहमद खान साहब ने तहरीक अलीगढ़ शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यूअर्स इसको अच्छे से याद कीजिएगा। टू नेशनल थ्योरी वॉज गिवन बाय, दो कौमी नज़रिए किसने दिए? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी के से रिलेटेड। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशनल थ्योरी के दो कौमी नज़रिए का एक नज़रिया पेश किया। ठीक है। विच पाकिस्तानी एथलेटिक थ्रू जेवलिन इन 2025 में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी नेज़ा फेंकने में नुमाया हुआ? जैसा कि हम सब जानते हैं, जो नुमाया हुए वो अरशद नदीम साहब थे। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीके से रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड ये बन सकता है क्वेश्चन। और ये आया भी है, पास पेपर में भी आया है। ठीक है, हमने 2-3 पेपर तो सॉल्व किए हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ब टुक प्लेस इन विच एरिया? ऑपरेशन ज़रब अज़ब किस इलाके में हुआ? तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ। ठीक है, नॉर्थ वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन हुआ। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। विच लैंड डिवाइडेड नॉर्थर्न एंड साउदर्न हेमस्फीयर? ठीक है, कौन सी लकीर शुमारी और जनूबी निस्फ करदा को तकसीम करती है? ठीक है, ये देखो डिवाइडेड लिखा हुआ है ना, तकसीम करती है, ये हम जानते हैं कि इक्वेटर, इक्वेटर जो होती है वो लकीर जो तकसीम करती है बीच की लाइन। ठीक है, इक्वेटर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सेनोनियम ऑफ एविड, एविड का सेनोनियम जो है वो है एगर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एविड का मतलब क्या है। एविड का मतलब है पुरजोश, शौकीन, इंतहाई दिलचस्पी रखने वाला किसी मामला में, किसी खेल में। ठीक है, तो इसको कहेंगे एविड। और इसका जो सेनोनियम है वो एगर है। इसका भी मतलब यही है, जज्बा, जोश, होश, शौक। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिश स्कूल लॉयन प्राइड, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये भी इंग्लिश में आती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यूएस स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक, अमेरिका में सबसे ज़्यादा झीलें किस रियासत में है? तो वो है अलास्का में। अलास्का इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक हैविंग। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान टू यूएनओ, पाकिस्तान के मौजूदा मुस्तकिल नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिद में कौन है? तो ये है आसिम इफ्तिखार अहमद। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये सिनोनियम ऑफ इंसीडियस, इंसीडियस के सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता होना या छुप छुप कर होना। तो इसका सिनोनियम जो है वो है डिसेटफुल, डिसेटफुल। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर सिनोनियम के मीनिंग भी तो जाने और इसके सिनोनियम खुद के भी जाने। तो मज़ीद ऐसी वीडियो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है। A substance acting like both acid and base is called, वो मादा जो तेज़ाब और बुनियाद दोनों की तरह अमल करता हो इसे कहते हैं एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस के लिए जो सब्सटेंस लाइक करे उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इज द सब्सटेंस विच लाइक बोथ एसिड एंड बेस। BBC 2020 स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, BBC के 2020 के खेलों के शख्स का एजाज़ किसने हासिल किया? तो यह है लेविस हैम्पटन। ठीक है, हैम्पटन, लेविस हैम्पटन
who was the who was the man who achieved 2022 sport personality year। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। Which of the following is a coordinating conjunction? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो है एंड, क्योंकि बिकॉज भी नहीं है, अल्थो भी नहीं है, इफ भी नहीं है, एंड इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बैटल ऑफ पेरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर? जंग प्लासा किस साल हुई? तो 1757 में जंग प्लाजा हुई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1953 riots in पाकिस्तान occurred due to, पाकिस्तान में 1953 के फसादात किस वजह से हुए? यहाँ पर हम देखेंगे रॉयट्स मतलब फसादात, अकरेंस मतलब किसी का होना। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है अहमदिया की वजह से रायट्स हुई 1953 में। एंजेला मर्केल रिमेन चांसलर ऑफ जर्मनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? एंजेला मर्केल जर्मनी के चांसलर कितने साल है? तो ये है 16 ईयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से देखिएगा। विच कंट्री प्रोमाइज 150,000 पाकिस्तानी लेबर एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज? किस मुल्क ने पाकिस्तान के 150,000 मतलब 1.5 लाख मजदूर देने का वादा किया? तो यह है बेलारूस। बेलारूस इज द country which promised 150 Pakistani labor as a human resources। Estimate GDP of पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू IMF के हिसाब से जो GDP एस्टिमेट है पाकिस्तान की 2025 की वो है 3%। ठीक है, GDP की फुल फॉर्म जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अच्छे से याद कीजिएगा, ये सवाल आ सकता है, इसकी एब्रीवेशन बन सकती है व्हाट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, एब्रीवेशन जो इसकी, तो आप दे सकते हैं इजीली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे गैस यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन। कौन सी गैस हयातियात मवाद खलियात टिश्यूज एज़ा महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो ये जो होती है नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। रोशन समाजी खिदमत लॉन्च बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर। रोशन समाजी खिदमत किसके लिए मुतारिफ की गई? तो वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए मुतरादिफ की गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देखिएगा और याद कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड एयर फ्लाइट बाय होम, पहली कामयाबी हवाई परवाज किसने की? तो वो है वेलेट ब्रदर्स से की। विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड डैट ऑफ सिटी? डैट ऑफ सिटी जो रोशियों का शहर कहा जाता है दुनिया में वो है पेरिस। ठीक है, हम बहुत से लोग कराची लगाते हैं, कराची नहीं है, यहाँ पर पेरिस लिखा जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर आफ्टर 1965, आर्बिट्रेटर 1965 की जंग के बाद साजिश कौन था? तो वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। इंडिया रिवोक आयोग के स्टेटस ऑन, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ज़रिए 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं आईओके का मतलब जो है वो है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कश्मीर को जो हैसियत थी ना, कश्मीर को जो हैसियत हासिल थी स्पेशल एंटोनमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के तहत आर्टिकल 370 में, तो उसको इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया। तो इससे इसको कहते हैं इंडिया रिवोकिंग आयोग के स्टेटस ऑन 5 अगस्त 2019। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।